नमस्कार, मैं विवेक इटर्नल एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूँ। एक नई वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अपर निजी सचिव की एपीएस की वैकेंसी के नाम से आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, फेमस है। एपीएस की नई वैकेंसी आई है तो इसके बारे में हम आज डिटेल में जान लेते हैं क्या है कैसे है। ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है तो इसका जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो इसके बारे में आप जान लें कि नोटिफिकेशन में है क्या, जो मुख्य चीज़ें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 19 तारीख है। 19 तारीख से ये शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की लास्ट डेट इसकी है 19 अक्टूबर। 19 से 19 एक महीने का डेट दिया गया है, उसके बीच में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा में शुल्क जमा करने की भी तिथि जिस दिन लास्ट डेट है उस दिन तक आप शुल्क जमा कर सकते हैं फाइनल सबमिट के लिए। जब तक शुल्क आप नहीं जमा करते किसी भी एग्जाम का तब तक आपका वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इस बारे में आप हमेशा जानते रहिए। अब इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जितने भी इसमें हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या इम्पॉर्टेंट आयोग के द्वारा क्या चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट जारी किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं। देखिए, इसमें आवेदन के लिए, ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को OTR पंजीकरण करना होगा। और OTR का रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो एक बना दी है उस पर, उसको जाके देख लें। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि OTR का रजिस्ट्रेशन मुझे कैसे करना है। और ये OTR क्योंकि ये 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट पे OTR का नंबर प्राप्त कर लें, तो इसको जल्द से जल्द पहले आप जाके OTR की वीडियो देख लीजिए। OTR का रजिस्ट्रेशन जिसने भी ना किया हो वो OTR का रजिस्ट्रेशन कर दें, उसके बाद ही ये फॉर्म भरा जाएगा। ये आयोग ने उसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण इसके दूसरे पॉइंट पे। इसमें जो शुल्क रखा गया है, परीक्षा शुल्क, तो ये आप देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क 160 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का है। ये जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए एक ही परीक्षा शुल्क रखी गई है 185 रुपये। और SC और ST के लिए रखा गया है 95 रुपये। जो भी हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए रखा गया है 25 रुपये। और भूतपूर्व सैनिकों का भी के लिए भी 95 रखा गया है, जो कि SC ST के लिए ये इनका वो है डेटा है कि इसको कितनी फ़ीस, कौन सी कैटेगरी वाइज कितनी फ़ीस लग रही है फॉर्म की, उसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं। इसके बाद ये जान लीजिए कि रिक्तियों की संख्या जो है 328 है अभी, जो कि परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है। ये बाद में कुछ भी घट बढ़ सकता है। अभी 328 है। ज़्यादातर उम्मीद यही रहती है कि जो अभी है यही रहेगी या इससे कुछ वैकेंसी बढ़ने की आशंका रहती हैं। और इसका पे स्केल 47,600 से 1,51,000 तक है। पे बैंड इसका लेवल 8 का है। और आरक्षण उसी हिसाब से मिलेगा जैसे अभी तक की वैकेंसियों में मिलता आ रहा है। तो आरक्षण के बारे में कोई वो दिक्कत, मतलब कुछ भी बदलाव नहीं है, पुराना ही नियम है। तो हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। इसके बारे में अब आते हैं क्वालिफ़िकेशन पे कि क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगी गई है, तो उसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। ये देखिए, पद का नाम अपर निजी सचिव में ही कैटेगरी है, 3 जगह पे है। इसमें सचिवालय के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। सचिवालय के लिए, सचिवालय में जो भर्ती होगी जो लोग की, उनके लिए ये जो क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है, क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन्ड है। अपर निजी सचिव की जो लोक सेवा आयोग में जिनको पोस्टिंग दी जाएगी उनके लिए ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। और जिनको राजस्व परिषद में दिया जाएगा उनके लिए ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। तो इसके बारे में आप देख लें कि आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज़ पहला ध्यान देने वाली बात ये है। और आपका हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की, 80 वर्ड पर मिनट की गति होनी चाहिए। और उसको कंप्यूटर में आपका हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए।
ये मैंडेटरी है। 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको वहाँ पे डिक्टेशन बोला जाएगा, उसी के हिसाब से आपको लिखना है और टाइपिंग का टेस्ट अलग होगा। और कंप्यूटर का भी ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि सिलेबस में भी अब कंप्यूटर को एक महत्वपूर्ण भाग बना दिया गया है। अब आने वाली सभी एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर ज़रूरी हो चुका है। हम कंप्यूटर्स की भी एक सीरीज़ चलाते हैं, तो उसमें जाके आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ सकते हैं। और इसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। आपको ये पास या तो नीलिट का CCC होना चाहिए या इसके ही समकक्ष सरकारी संस्थान द्वारा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो संस्थान है या विश्वविद्यालय हैं, उनके पाठ्यक्रम में इसके समान कोई भी कोर्स किया हो तो वो भी चलेगा। ये 3 क्राइटेरिया आपके एकदम होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अपर निजी सचिव में सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, उसी तरीके की। और क्या कहते हैं, इसमें भी जो है, इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और यहाँ पे अंग्रेजी, आप सबको कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है ये। और इसमें तो ये दिया गया है कि राजस्व परिषद में उनको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। ये स्पेशल टिप्पणी करके मेंशन किया गया है कि जिनको अंग्रेजी का शॉर्ट हैंड और टाइपिंग करना आता होगा उनको इसमें बेनिफिट मिलेगा। अब हम देखते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट के बारे में इसके। तो ये सर्टिफिकेट CCC के बारे में जैसा कि आपको बताया CCC होना चाहिए। और ये जो यहाँ पे जो कुछ मेंशन किए गए हैं नोटिफिकेशन में, जब आप देखेंगे जो ये विषय में जो ये संस्थान मेंशन किए गए हैं, इनमें दिया गया है कि निम्नांकित परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद द्वारा ये मान्य नहीं हैं। तो यहाँ से आपने अगर कोर्स किया है तो वो मान्य नहीं है। इनका नाम आप देख लीजिए, और इनसे अगर आपका सर्टिफिकेट है तो मान्य नहीं होगा। सरकार ने पहले ही मेंशन कर दिया है। अब जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है इसका, तो सिलेबस देखिए, इसका सिलेबस जो है, सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। सिलेबस की और इन डिटेल में जो सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं उसमें क्या पूछा जाएगा उसके बारे में आपको जानना है। तो इस परीक्षा योजना में क्या है कि पूर्णांक, ये देखिए यहाँ पे 150 मार्क्स का है, 3 घंटे में पेपर होगा। पहला सेक्शन इसका है सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। तो ये तीनों सेक्शंस अलग अलग हैं। सामान्य हिंदी में 50 नंबर की पूछी जाएगी। अब इसमें देखिए, इसके बारे में सामान्य हिंदी हो गया आपका। अब यहाँ पे आते हैं अगले पेज पे जो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो सामान्य हिंदी यहाँ पे 50 नंबर, कंप्यूटर ज्ञान 50 नंबर। तो आपका पूरा 150 मार्क्स का होना है। और प्रथम चरण की परीक्षा के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थी सफल माने जाएंगे। ये प्रथम चरण का है। फिर उसके बाद प्री के बाद आपका द्वितीय चरण में जो होगा आशुलिपि टेस्ट, जिसमें आप शॉर्ट हैंड लिखा जाएगा, और कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट होगा आपके। ये भी 100 नंबर का होगा और समय इसका सिर्फ 1.5 घंटे मिलेगा। 1.5 घंटे में आशुलिपि में 75 नंबर आपको मिलेगा, जो आप शॉर्ट हैंड लिखेंगे और ट्रांसक्रिप्शन करेंगे उसका कंप्यूटर पे। उसके लिए 75 नंबर रखे गए हैं। और जो कंप्यूटर टाइप के लिए नंबर रखा गया है वो 25 नंबर रखा गया है। और दोनों चरणों में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे वही तीसरे चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। और इसमें तीसरा चरण ये रखा गया है कि कंप्यूटर प्रैक्टिकल का प्रश्न पत्र होगा। जैसे आपने O लेवल जिसने किया होगा तो उसे कंप्यूटर प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम होता है, तो उनको मालूम होगा इस चीज़ के बारे में स्पेशली। परीक्षा योजना क्या है, 50 नंबर का ये पूछा जाए, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, 1 घंटे का समय रहेगा। आपको वहाँ पे जो भी चीज़ें दी जाएंगी कंप्यूटर की उसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाना होगा। तो इसमें तीनों चरणों में परीक्षा के अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर वरीयता दी जाएगी। अब इसके पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रथम चरण की परीक्षा में जो ये पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान, 3 ही खंड हैं 50-50-50 नंबर के। तो ये जो सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा उसमें प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, ये शब्द संक्षेप है, पुस्तकें एवं लेखक हैं। इतिहास के बारे में है, इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीनों शामिल हैं।
उसके बाद आपका आता है ये विज्ञान। तो विज्ञान आपका हो गया, भूगोल हो गया, भारत का संविधान हो गया, खेल जगत हो गया, महत्वपूर्ण मोनूमेंट्स जितने भी बने हुए हैं भारत में, महत्वपूर्ण घूमने के स्थान जो भी हैं, इन सब के बारे में भी जानकारी रखिए। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं शामिल हैं। और अंकगणित ये कक्षा 8 स्तरीय है, इसको देखिए बहुत ही आसान अंकगणित पूछी जाएगी। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसको क्रैक करने के लिए, गणित ये सब चीज़ें। बाकी चीज़ें आप लगातार पढ़ते रहिए। हिंदी में भी आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, पत्र लेखन के बारे में पूछा जाएगा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं उनका प्रयोग हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गए, वाक्य का शुद्धिकरण हो गया, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द हो गए, शब्दों के अर्थ हो गए। हिंदी की भी मैंने सीरीज अपने चैनल पे डाली हुई है, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। उससे आपका हिंदी का एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा। अगर आप उससे पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपके सभी क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद आता है कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा? आपको बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा, विंडोज़ सिस्टम के बारे में, आप उस डेस्कटॉप के बारे में, लैपटॉप के बारे में क्या होता है, प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, स्पीकर, जो भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको एक जनरल जानकारी चाहिए। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं नीडेड है, लेकिन आपको जनरल जानकारी होनी चाहिए जो, क्योंकि आपको उसको इस्तेमाल करना है अब आगे चल के, इसलिए। और आपको क्या होना चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। और क्या है इसमें कंप्यूटर में? इंटरनेट के बारे में www है, और इसमें दिया हुआ है रेलवे एयर रिजर्वेशन कैसे की जाता है, सर्च इंजन कौन कौन से हैं, और जो जिन वेबसाइट से इंफॉर्मेशन आपको मिलता है उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और क्या है? ईमेल कैसे भेजा जाता है, रिसीव किया जाता है, अटैचमेंट कैसे भेजते हैं, सेव करना, प्रिंट करना, कैसे एड्रेस मेंटेन की जाती है, एड्रेस बुक। तो उन सब जो भी है सब जनरल जानकारियां हैं। इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट में ईमेल के बारे में, आपका MS ऑफिस के बारे में बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। और वर्किंग नॉलेज आप ये प्रिपेयर प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट के बारे में, ये MS ऑफिस जानते होंगे तो प्रेजेंटेशन के बारे में भी आपको पता होगा। और इसमें पावर पॉइंट वही दिया है, पावर पॉइंट का डिफरेंट स्टाइल्स में आपको बनाना, एनिमेशंस के साथ आना चाहिए, तो आपका नॉलेज कंप्लीट है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये आप मेरे चैनल से कवर कर सकते हैं। दूसरे चरण की परीक्षा में जो होगा तो वासुलिप की परीक्षा होगी, आपका शॉर्ट हैंड की परीक्षा होगी, इसे 75 नंबर दिया गया है। और उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा। और ये देखिए 5 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, उसके बाद उसको कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो कंप्यूटर का टाइप टेस्ट होगा वो केवल 5 मिनट का ही होगा। और थर्ड स्टेज में क्या होगा? कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है, तो उसमें जो भी वर्किंग नॉलेज होता है, ईमेल भेजना, सेव करना, कैसे क्या करना है, ये जो यहाँ पे सिलेबस दिया हो वही यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना है। आप इंटरनेट के बारे में कितना जानते हैं, आपको MS ऑफिस का कितना नॉलेज है, आप डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं, मेल कर लेते हैं, पंक्चुएशन सही से लगा लेते हैं, टेबल से डाटा का टेबल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं अच्छा कि नहीं बना सकते हैं, इन सब का टेस्ट लिया जाएगा। और स्पेशल में ये मेंशन किया गया है कि आपको कृतिदेव में 10 का फॉन्ट, मतलब हिंदी टाइप के लिए आपको आना चाहिए, या फिर इसके साथ साथ मंगल फॉन्ट का भी ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको इसको लेके कोई भी लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जिस भी कृतिदेव पे या मंगल पे टाइप करते हैं, बस आप अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस डेली शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप मिस करेंगे तो आप परीक्षा में फिर फेल हो जाएंगे। तो आप हिंदी की तैयारी हमसे कीजिए, कंप्यूटर की तैयारी हमसे कीजिए, उसके बाद आके आप अपना रिस्पांस बताइएगा। अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो आप हमसे पढ़ने के बाद कंप्यूटर और हिंदी, आपको ये महसूस होगा कि आपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल किया है। और हम मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं, तो अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।